हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स सनी। आज हम जिस जातक कथा के बारे में सुनेंगे उसका नाम है बलहासा जातक। बोधिसत्व एक समय उड़ने वाले घोड़े थे। 500 व्यापारियों का जहाज बर्बाद हो गया और वे भूत प्रेतों के एक शहर के निकट तट पर पहुंच गए। जब भी लोग आते थे, ये भूत मानव रूप धारण कर लेते थे और उनके लिए भोजन लेकर आते थे। उन्हें यह दिखाने के लिए कि उनका शहर इंसानों का एक साधारण शहर है, उन्होंने जादुई तरीके से नए आगमन वाले लोगों को मवेशियों के झुंड, हल चलाते हुए आदमी और इसी तरह के अन्य दृश्य दिखाए ताकि उन्हें लुभाया जा सके। इन 500 लोगों को खाना खिलाने और उनकी परेशानी के बारे में पूछने के बाद उन्होंने बताया कि उनके पति 3 वर्ष पहले एक जहाज पर चले गए थे और फिर कभी वापस नहीं लौटे, और उन्होंने इन बेघरों की पत्नी बनने की पेशकश की, ये ना जानते हुए कि ये महिलाएं वास्तव में कौन थी। पुरुष सहमत हुए। राक्षसियों ने अपने नए पतियों को शहर ले आई। उन सभी पतियों को जिन्हें उन्होंने पहले वहां फुसलाया था, पीड़ा के घर में डाल दिया। उस रात जैसे ही उनके नए पति सो गए, वे पिशाचें अपने घरों से बाहर निकल गई और उन पुरुषों को खा गई जिन्हें उन्होंने अभी अभी कैद किया था। घर लौटने पर सबसे बड़े व्यापारी ने अपनी नई पत्नी को गले लगाया और उसे लगा कि उसका शरीर ठंडा हो गया है। अब ये जानकर कि वो एक भूत थी, उसे यकीन हो गया कि बाकी सभी भी भूत थे। अगली सुबह उसने अपने जहाज के लोगों को चेतावनी दी कि जब कोई दूसरा जहाज बर्बाद होगा तो ये शैतान उन्हें खा जाएंगे। आधे आदमी तुरंत भाग निकले, लेकिन बाकियों ने इस पर विश्वास नहीं किया और वह वहीं रुक गए। उस समय बोधिसत्व भागते हुए लोगों के पास उड़ रहा था और कुछ लोग उसके पीठ पर चढ़ गए, जबकि अन्यों ने उसकी पूंछ पकड़ ली या सामान्य पूर्वक आदर करते हुए किनारे पर खड़े हो गए। वे सभी आकाश में उड़ गए और बोधिसत्व उन्हें सुरक्षित घर ले गए। जो लोग पीछे रह गए उन्हें जल्दी ही दूसरे जहाज के आदमियों से बदल दिया गया और खा लिया गया। ये कहानी बुद्ध के जीवन काल में बुद्ध के एक शिष्य की वासना एक सुंदर कपड़े पहने महिला के कारण जागृत हो गई और उसे अब अपनी पढ़ाई या ध्यान में आनंद नहीं आता था। बुद्ध ने शिष्य को यह कहानी ये याद दिलाने के लिए सुनाई कि महिलाएं अपनी सुंदरता और चालाकी से पुरुषों को लुभाती हैं, और एक बार जब वे पुरुषों पर अधिकार कर लेती हैं तो वे राक्षसों की तरह अपने बुरी तरीकों से उन्हें बर्बाद कर देती हैं। ऐसे दुख से बचने का उपाय बुद्ध की सलाह का पालन करना है। जो 250 व्यापारी भाग गए थे, वे बुद्ध के कुछ अनुयायियों के पूर्व जन्म के थे। आशा करता हूँ कि आपको ये जातक कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।